अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी यार दोस्त और मेवाती भाइयों और सुना सभी का क्या हाल चाल है। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी जगह पर अच्छा तरीका से होंगे। दोस्तों, आज एक और नया खुलासा हुआ है। नूह हिंसा के जो मुख्य आरोपी है वो मोनू मानेसर नहीं है, उसकी जगह अब बिट्टू बजरंगी का फ्रंट पे नाम आ रहा है। मोनू मानेसर तो ऑलरेडी 302 के मुकदमे में आरोपी है और बिट्टू बजरंगी इस हिंसा का मुख्य आरोपी यानी कि मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इसकी सच बिल्कुल सामने है आपके। और एक बीजेपी कार्यकर्ता है तो अपने आप को बता रहे है कि मैं बीजेपी कार्यकर्ता हूं और 10 साल में बीजेपी में होगी। दोस्तों, वाह एक भिन्न भिन्न की पतो है वो बंदो या चीज़ कह रहा है। अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझे फांसी पर लटका दियो और मैं हकीकत बता रहा हूँ। सच बात है, एक बात सच है, मेरी बात है, मतलब आगे से आगे शेयर करें तो या कि गहराई तक छानबीन होनी चाहिए। जो बंदो अपनी जान की बाजी लगा रहे है या चीज़ पे कि बिट्टू बजरंगी गलत है, वहाँ की वजह से ही हुई है कि दंगो। और आप सबन को पता है कि मैंने कही ही कि मैं सिस्टम से आ रहा हूँ और बहुत तरीक़ा का मैंने अब शब्द यूज करा हाँ, उन्हें बताने की कोई ज़रूरत भी ना है। दोस्तों, आखिरकार मैटर क्या है और पूरी सच्चाई क्या है इस घटनाक्रम की, तो उसको आप देखो। साइड में वीडियो चलेगी, उस वीडियो को देखना और पूरी जानकारी प्राप्त करना। मैं खुद किसका सपोर्टर हूँ, मैं आपको वो चीज़ दिखा। आज की डेट में ये कहते हैं ना कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता, मुसलमान तो आतंकवादी होता। ये कौन है? मैं खुद एक बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, वोटर भी है। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता भी हूँ और 10 साल से बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ मैं। भाई आज मेरा दिल रो रहा है, आज मेरा दिल रो रहा है। दंगे करवाए, वो अपनी माँ के लाल नहीं थे क्या? उनको भी इन्होंने मारा। मैं सच्चाई बताऊंगा, सच्चाई सच्चाई सच्चाई। चाहे मुझे फांसी हो जाए। मैं अपने बच्चों से कह के आया था, मैं अल्लाह की कसम खा रहा हूँ, मैं अपने बच्चों से कह के आया था कि मैं सर पे कफन बांध के जा रहा हूँ, लौट के आऊँ या ना आऊँ, लेकिन सच्चाई बताऊंगा। मौत से पहले सच्चाई बताऊंगा देश को कि सच बात क्या है। प्लानिंग थी ये, 3 महीने पहले प्लानिंग हो चुकी थी, तलवारें बट चुकी थी। दंगा फरीदाबाद में होता, नेशनल मीडिया के सामने आ रहा भगवा पैर के, कभी उसके जिंदगी में नहीं पैरा उसने। 6 महीने में तो नहाता है वो क्या मंदिर में पूजा करेगा? जो इस देश के लिए शहीद हुए हैं, धर्म के लिए शहीद हुए, उसमें दोषी 100% अगर बिट्टू बजरंगी ना पाए तो मुझे आप सरेआम फांसी लगा दें। 3 महीने पहले प्लानिंग हो चुकी थी, तलवारें बट चुकी थी। दंगा फरीदाबाद में होता, मुझसे फेसबुक के जरिए से कि इसको, इस जिहादी को पेट्रोल डाल के आग लगा देंगे। हम डीसीपी कमिश्नर साहब और डीसीपी साहब के पास जब गए थे कंप्लेंट देने, तो इस दूसरे दिन इसके साथ ही कहता है कि हम इस जिहादी को, हमसे जिहादी बोलते हैं लोग, कि भाई जिहादी को हम पेट्रोल डाल के आग लगा देंगे। वो वीडियो, वो फोटो मेरे पास है। आपको धमकी दी गई थी? मेरे को जान से मारने, पेट्रोल डाल के आग लगा देंगे, ये बोला था मेरे को। मेरे पास वो प्रूफ है उसका। भाई साहब देखो, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, अल्लाह के वास्ते, भगवान के वास्ते, कि इस बात को खोलो कि असली दोषी कौन है। ना हिंदू दोषी, ना मुसलमान दोषी, ना सिख दोषी, ना ईसाई दोषी है। दोषी कुछ जालिम छुपे हुए हैं जो आज कौन सी न्यूज होती है बड़ी वाली, नेशनल मीडिया के सामने आ रहा है भगवा पैर के, कभी उसके जिंदगी में नहीं पैरा उसने। 6 महीने में तो नहाता है वो क्या मंदिर में पूजा करेगा? मैं मोनू मानेसर को नहीं जानता, मैं मोनू मानेसर के बारे में नहीं कहूँगा। एक अशोक बाबा है, मैं उसके बारे में जानता हूँ, वो सिर्फ पर्सनली, कि उसका एक अंदर से जो विचार है वो कभी किसी को परेशान नहीं करता। उसने गोली चलाई है, वो क्यों चलाई है वो जाने, पुलिस जाने। मैं बाबा को जानता हूँ, जो अशोक बाबा है, फरीदाबाद का है, बल्लभगढ़ का वो लड़का, ठीक है भाई साहब। मैं उसके बारे में ये नहीं कहूँगा कि वो आतंकवादी है, वो फलाना नहीं। उसने गोली चलाई, क्यों चलाई? लेकिन ये जो 6 लोग मरे हैं, जिनकी हत्या हुई है, जो इस देश के लिए शहीद हुए हैं, धर्म के लिए शहीद हुए, उसमें दोषी 100% अगर बिट्टू बजरंगी ना पाए तो मुझे आप सरेआम फांसी लगा देना। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, इसकी तफ्तीश कराई जाए बस। क्योंकि मुझे पता है इस देश के अंदर, बिट्टू को पता है कि दंगा हुआ किस बात पे है। नूह पे इनको मालूम हुआ था कि शोभा यात्रा निकलने वाली है। शोभा यात्रा वहाँ जो निकलती थी 2-4 साल से जो निकल रही है, वो नॉर्मल तरीके से जो हमारे हिंदू भाई थे वो वहाँ पे पूजा करते थे और मुसलमान भाई उनकी सेवा करते थे। ऐसा नहीं है कि मुसलमान को पाकिस्तान से आगे बम फेंक गया, कोई दुनिया के कहीं और आतंकवादी देशों से आगे बम फेंक गया, ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे हिंदू मुसलमान का इतना बड़ा प्यार है, इतना बड़ा प्यार है कि शायद ही देश में किसी कोने पे मिलेगा। समझ रहे भाई साहब? लेकिन वहाँ इन्होंने प्लानिंग बनाई थी कि फरीदाबाद में तो हमने कर दी प्लानिंग कैंसिल, 3-4 मुकदमे लगवा दिए इसके ऊपर हमने। क्यों लगवाए? कि जगह जगह जहाँ हमको इसकी कच्ची बातें पता लगती रही, हम वहाँ कंप्लेंट देते रहे। एक और बताऊँ मैं आपको, फरीदाबाद के अंदर सेक्टर 58 का थाना SHO साहब, मैं झूठ बोलूँगा, आप पूछ लेना उनसे, कि इसने
एक दिन सेक्टर 56 में आसियाना नाम के फ्लैट है, आसियाना नाम के फ्लैट में एक सपोला नाम का लड़का जो गांजा और दारू बेचता है, जिसमें 21 मुकदमे लगे हुए हैं, बिट्टू का पार्टनर है वो, उस सपोला नाम के लड़के ने एक मुस्लिम टेम्पू चलाने वाले लड़के के हाथ और पैर तोड़ दिए और उसको दंगे का रूप दे दिया कि जल्दी आ जाओ। फेसबुक पे डाला इसने कि भाई हो जल्दी आ जाओ, मुसलमानों से हिंदुओं का झगड़ा हो गया, जबकि एक गांजा बेचने वाले का टेम्पू चलाने वाले झगड़ा हुआ। तो हम उसके उस बात को लेकर हम पहुंचे यहाँ पे अपने NIT तनेजा जी, जो तनेजा साहब है हमारे NIT के ACP साहब, हम ACP साहब के पास पहुंचे वहाँ कि साहब इस तरीके से अभी लाइव वीडियो डाली है इसने। तो 58 सेक्टर थाने इंचार्ज ने उसको बुलाकर उसकी वीडियो डिलीट कराई कि कोई दंगा नहीं होगा यहाँ पे। पूछ लेना मैं झूठ बोल रहा हूँ तो इसकी देखो, उसकी अगर आप सारी वीडियो डिलीट मार दी उसने, अब उसे पता है कि मेरे सारे पॉइंट फंसने वाले हैं। तो अगर ये तो साइबर का काम है, साइबर उसकी दोबारा वीडियो निकाले और एक भी वीडियो में उसने अगर भाईचारे की बात करी हो ना तो मुझे फांसी दे देना। उसमें हिंदू मुसलमान वहाँ के जो हमारे हिंदू भाई है ना फरीदाबाद के, वो बहुत समझदार है। इसके साथ कोई हिंदू मुसलमान फरीदाबाद का नहीं जुड़ा हुआ, इसके साथ वो जुड़े हैं जो गांजा बेचते हैं, जो दारूबाज हैं, समझ रहे हो, जो नशेड़ी टाइप के हैं। उन लोगों को उकसा के, क्योंकि ये मेहनत बहुत दिनों चल रही थी, एक दिन की मेहनत नहीं है ये। तो शोभा यात्रा को जहाँ 1500 आदमी जाते थे वहाँ 20,000 आदमी पहुँच गए। ये बिट्टू बजरंगी खुद कहता है कि मैं सिस्टम से आ रहा हूँ। आपने उस जीजा वाला तो डायलॉग सुन लिया कि मैं तुम्हारा जीजा आ रहा है, ये नहीं सुना इसने क्या कहा था कि मैं सिस्टम से 150 गाड़ियों में आ रहा हूँ। सिस्टम क्या होता है भाई साहब, आप मुझे बताओ, मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, सिस्टम क्या होता है? सिस्टम ये होता है कि मैं पूरे लैस होके आ रहा हूँ, मैं सच्चाई बताऊंगा, सच्चाई सच्चाई सच्चाई, चाहे मुझे फांसी हो जाए। मैं अपने बच्चों से कह के आया था, मैं अल्लाह की कसम खा रहा हूँ, मैं अपने बच्चों से कह के आया था कि मैं सर पे कफन बांध के जा रहा हूँ, लौट के आऊँ या ना आऊँ, लेकिन सच्चाई बताऊंगा, मौत से पहले सच्चाई बताऊंगा देश को कि सच बात क्या है। मैं खुद किसका सपोर्टर हूँ, मैं आपको वो चीज़ दिखा दूंगा। मैं हजारों की संख्याओं में लेके अपने भाइयों को, जो लोग आज की डेट में ये कहते हैं ना कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता, मुसलमान तो आतंकवादी होता, ये कौन है? मैं खुद एक बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, वोटर भी है, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता भी हूँ और 10 साल से बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ मैं। बड़ा सवाल है, लेकिन सच्चाई दिखाओ मेरी कि इस देश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, चंद लोगों की वजह से, चंद लोगों की वजह से। ये दिखाओ मैं किसका सपोर्टर हूँ, ये दिखाओ मीडिया देश को, ये दिखाइए। भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर भी वोट, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो दिखाइए, आप करता है। लेकिन देखिए किस तरह, भाई आज मेरा दिल रो रहा है, आज मेरा दिल रो रहा है, दंगे करवाए। वो अपनी माँ के लाल नहीं थे क्या, उनको भी इन्होंने मारा। दोस्तों आप सबने पूरी वीडियो देखी है और इस वीडियो में एक सच्चाई छुपी हुई है। अगर आप चाहते हो सच को दिखाना तो इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। फिर मिलते हैं एक